हाँ बेटा बताएं, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? हमने आपको मैकेनिज्म बता दी थी SN1 SN2 की, फिर आपको बता दिया था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे SN1 SN2 डिपेंड करता है। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। मैकेनिज्म तो हमें आगे अच्छे से, अब डिस्कस करना है हमें कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हेडिंग लिखिए आप, सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions. Some important nucleophilic substitution reactions. लिख लिया बेटा? ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो रिएक्शन है पढ़नी है वो पढ़नी है हमें सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सबसे पहले पढ़नी थी हमें सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसमें देखो ध्यान से बेटा, व्हेन haloalkane is treated with NaOH और KOH। जब भी हम किसको, हेलोअल्केन को NaOH या KOH से रिएक्ट करेंगे, when haloalkane is treated with NaOH और KOH in aqueous medium, alcohol is formed। तो याद रखना, पहले हमें क्या पढ़ना था, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर हेलोअल्केन है, आप जानते हो हेलोअल्केन ये होता है, इसको मैंने रिएक्ट करा किसके साथ, KOH की जगह आप NaOH भी ले सकते हो। KOH ले लिया या क्या ले लिया हमने यहाँ पर, NaOH। अब ये जो OH है ये सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ पर हेलोजन को, और यहाँ क्या बन गया आपके पास, अल्कोहल प्लस KX या NaX। आगे बात समझ में, सिंपल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हम देख चुके हैं। अब सिंपल सब्स्टिट्यूशन की हमें बात करनी है, तो ये क्लियर हो गया आपके। अब अगर मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल देखूं तो ये क्या था, ये था अल्कोहल, ये था आपका हेलोअल्केन, क्लियर है? तक बात, कोई डाउट तो नहीं, सिंपल सी रिएक्शन थी। अब एग्जांपल अगर मैं इसकी देखूं, यहाँ पर मैंने लिखा CH3Cl प्लस CH3Cl, और यहाँ मैंने इस टाइप से एरो पे लिख दिया KOH, कैसा, एक्वस। क्या बन जाएगा यहाँ पर, सिंपल हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें यहाँ पर Cl को हटा के OH लगा देना है। समझ में आ रही है बात? सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है ना हमें। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये था क्लोरो मीथेन, ये क्या बन गया हमारे पास, मीथेनॉल, ये बन गया मीथेनॉल। क्लियर हो गया तक बात? ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका, यहाँ पर लिखा मैंने सपोज NaOH मीडियम वही एक्वस, तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरे पास, इथेनॉल। क्लियर हो गया तक बात? ये क्या था आपका, क्लोरो इथेन, ये बन गया आपका इथेनॉल। तो ये बात समझ में आती होगी आपके कि हमें क्या करना है, हमें अगर हेलोअल्केन से अल्कोहल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे से रिएक्शन करवाना पड़ेगा जिसमें OH माइनस साइन होगी, और वो किसमें होगी आपके, NaOH ले लो या KOH ले लो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे में अगर यहाँ पर और देखो मैंने यहाँ पर लिया आपका सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर मैंने लिया आपका CH3, ये था आपका सपोज Br, यहाँ ले लिया क्या मैंने, KOH ले लिया, कैसा, एक्वस। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर सिंपल में, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, यहाँ OH लगाया आपने, यहाँ पर CH3, ठीक है। ये क्या था आपका 2 ब्रोमो
2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन था ये, इसको क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये क्या बन गया आपका प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर हो गया तक बात? ये देखो फटाफट लिख लिया आप लोगों ने? चलो अच्छी बात है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके अंदर हम। इतनी बात आगे समझ में सबके, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी, सिंपल सी बात थी। सेकंड और देखो एग्जाम्पल, अभी इसी में एग्जाम्पल देखिए हमने यहाँ पे लिखा आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये था हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको हमने करवाया यहाँ पर NaOH या KOH, कोई भी ले सकते हैं आप, NaOH इन एक्वस मीडियम। क्या बन जाएगा यहाँ पर? बोलो, सो गए सब? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ऐसे आप देखें यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर ये लिया, अगर मैंने यहाँ बेंजाइल क्लोराइड ले लिया और यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है NO2, और मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या करा, वाटर ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होनी है, ये आपकी होनी है SN1। ठीक है ना, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, सिर्फ वाटर है, कोई न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर है, न्यूक्लियोफाइल खुद एक सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से भी OH लगेगा, यहाँ से भी क्या लगेगा आपका OH, इसमें से भी क्या लगेगा आपका OH लगेगा, और कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा था? अगर बेंजाइल या अलाइल है वो SN1 SN2 दोनों शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या आपका वाटर है, और जब भी न्यूक्लियोफाइल सिर्फ सॉल्वेंट होगा तो मतलब वहाँ क्या होना है, हमेशा SN1 होनी है। और एक बात और याद रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो SN1 की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। ये हमेशा याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो रिएक्टिविटी को, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके इस बॉन्ड को जल्दी ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पर Cl की जगह क्या आ गया आपका, OH आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, खाली वाटर था ना, इसको हम हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं। हाइड्रोलिसिस पूछा कौन सा जल्दी हाइड्रोलिसिस शो करेगा, तो बहुत ध्यान से आप देख लें। यहाँ पर अगर मेरे पास इस टाइप से कहानी बनी हुई है, यहाँ पर यहाँ लगा दिया मैंने, सपोज यहाँ लगा दिया मैंने CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पर मैंने इस टाइप से ये करा। पूछा तो भी जा रहा है कि कौन सा जल्दी हाइड्रोलिसिस शो करेगा। ऐसे एक मैंने एग्जाम्पल, तो याद रखने इस चीज़ को अच्छे से कि हाइड्रोलिसिस का जो रेट होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, पूछा है किस में हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा, किस में होगा, विड्रॉइंग वाले में। विड्रॉइंग वाले हमेशा SN1 की या हाइड्रोलिसिस की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर हो गई तक बात? ऐसे ही अगर मैं इनका ऑर्डर पूछ लूँ, एक मैं यहाँ और लिख देता हूँ, ये इसके बाद लिखना। ठीक है, मैंने नॉर्मल लिख दिया CH2Cl, और यहाँ लिख दिया मैंने आपका H2O, और ये बन गया आपका CH2OH। पूछा रहा है रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जिसमें विड्रॉइंग है, उसके बाद जिसमें कोई भी नहीं है, देन ये। तो अगर हाइड्रोलिसिस पे कभी भी क्वेश्चन आता है, इस पे नहीं किसी पे भी, तो याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा 1, देन 3, देन 2। आगे बात समझ में? तो लिख लेना पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। क्लियर? छापो इसको। बोलो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस reactivity toward hydrolysis and hydrolysis is a nucleophilic reaction। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो रब कर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मेन से मेन नीट में आया हुआ क्वेश्चन था। और बेटा ये जब हमारा न्यूक्लियोफिलिक पूरा हो जाएगा, मैं आपको आज कुछ व्हाट्सअप कर दूंगा इसके क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस का आप लोग वो प्रिंट आउट निकलवाना, तो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे क्लास में।
इतने बात समझ में आ गई यहाँ तक? सिंपल सा था। और ये देखो ध्यान से सब लोग, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुनते रहो। तो यहाँ लिखा मैंने CH3Cl और यहाँ लिखा था मैंने NaOH या KOH। हमने देखा था यहाँ क्या बन गया हमारे पास बन गया अल्कोहल। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा CH2Cl2, यहाँ पर मैंने NaOH या KOH एक्वस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 2 Cl है तो यहाँ पर 2 OH आ जाएंगे। ध्यान से देख लो सब लोग, जितने Cl होंगे उतने OH आपके, यहाँ से 1 OH, ये 2 OH। अब अगर एक कार्बन पर 2 OH हैं, दिख जाएंगे आंखों से, आंखें से काम कर रही हैं। फायदा कितने इस पे? 2 है ना। तो अगर एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH है तो वो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, हिंड्रेंस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल वो लूज कर देगा और ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, तो यहां पर होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बना लेगा हमेशा, हर जगह। कभी भी ऐसी कंडीशन तुम्हें मिले जहां पर कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हैं तो वो क्या करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बना लेगा। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिया था, यहां मैंने लिया था 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। 1,1 नहीं भी लगाओ तब भी कोई बात नहीं, मीथेन है तो 1 पर ही होगा, ठीक है। और हमें क्या मिल गया यहाँ पर, मिथेनल, हमें मिला मिथेनल, क्लियर है, एल्डिहाइड मिल गया। ऐसे देखो मैंने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ले लिया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ मैंने NaOH लिया, सेम वही एक्वस, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, HCOH OH OH। कितने वाटर मॉलिक्यूल लूज हुए, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ, तो यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O आ गया और ये बन गया OH। क्या बन गया, ये मिथेनोइक एसिड। आगे बात समझ में क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही देखो यहाँ पर हमने लिखा CCl4, आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, CCl4 लिया, NaOH या KOH कुछ भी ले लिया एक्वस मीडियम में। अब क्या होगा, 4 के 4 Cl सब्स्टिट्यूट होंगे OH माइनस से, और यहाँ पर आपका ये एक वाटर मॉलिक्यूल ये लूज होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये लूज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये मेरे पास बन गया C डबल बॉन्ड O प्लस H2O। तो याद रखना 2 मोल के मिलेंगे H2O के और एक मुझे क्या मिलेगा, CO2। बात समझ में आ गई, क्लियर है, छापो इसको। रब करते हैं। अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो सब्स्टिट्यूशन बाई OH क्लियर हो गया। अब हमें इसके बाद डिस्कस करना है सब्स्टिट्यूशन बाई CN एंड NC। तो ये पहला सब्स्टिट्यूशन था जो हमसे एग्जाम या कंपटीशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन बाई CN एंड NC ग्रुप, CN एंड NC ग्रुप। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, CN और NC ग्रुप देखो, ये सुनने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास यहाँ पर है कोई भी हेलो एल्केन, उसको आपने रिएक्ट करा किसके साथ, KCN के साथ। सुन लेना ध्यान से, KCN। अब ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड है आपका आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड पोलर सॉल्वेंट में जाके खुद ब्रेक हो जाता है K प्लस CN माइनस में। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर C पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कब, जब ये आपका स्ट्रॉन्ग मेटल है, अल्कली मेटल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जाके इसको न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ बना लेगा आपका ये। क्लियर हो गया तो बात। और यहाँ क्या बना आपका, ये बना KX। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पर, क्लियर है, फायदा क्लियर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने अगर यहाँ पर लिया आपका दिस, यहाँ पर ले लिया मैंने AgCN। Ag इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, ये कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल में से एक है। तो इसका जो बॉन्ड बनता है ये कोवेलेंट होता है। क्या कोवेलेंट बॉन्ड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा,
नहीं होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो पोलर में डिसॉल्व होता है, कोवेलेंट पोलर में डिसॉल्व नहीं होता। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों में। ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये पूरा ब्रेक होगा K+ और Cn- में। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल बना वो माइनस की वजह से बना, उस पर नेगेटिव चार्ज है इसीलिए वो न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हो रहा तो ब्रेक कौन करवाएगा इसको। अब यहाँ पर ये इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर वाला इस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो अभी पीछे से बॉन्ड बनाएगा और यहां पर क्या बन गया, RNC, ठीक है। ये होगा आपका एल्केन नाइट्राइल, ये होगा एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला सेम था CN। एक तरफ से C की तरफ से बॉन्डिंग हुई है, एक तरफ से N की तरफ से बॉन्डिंग हुई है। तो ये अपने जहन में बिठा लो, N की तरफ से बॉन्डिंग कब होगी, जब यहाँ पर Ag लगा होगा या कोई भी D ब्लॉक का लेस रिएक्टिव मेटल लगा होगा। और यहाँ पर C की तरफ से कब होगी, जब अल्कली मेटल सोडियम पोटेशियम इस टाइप से लगे होंगे, सीजियम वगैरह। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? कोई डाउट तो नहीं है। अब ऐसा न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों है तो सेम CN, जो दो साइड से बॉन्ड बना सके लेकिन एक कंपाउंड में एक ही तरफ से बॉन्ड बनाएगा। पॉसिबिलिटी दो साइड से थी लेकिन हमेशा एक कंपाउंड में एक ही तरफ से बनाएगा, उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आई? कोई पूछे एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर एटम हो बट एक कंपाउंड में वो एक ही तरफ से बॉन्ड बनाएगा, वो क्या होगा, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो यहां ध्यान तो देखो, मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर आप भी लिखते रहे साथ साथ। when haloalkane is treated with KCN in polar solvent, alkane nitrile, alkane nitrile is formed। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, when haloalkane is treated with AgCN, alkane isonitrile is formed। ठीक है बात? रीजन कोई बताए, रीजन कोई पूछे तो बता दोगे, या यहीं से ब्रेक हो जाएगा या यहीं से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है ना? रिमार्क लिख दे रहा हूं एक, those nucleophile that have two donor atom but in a compound only one atom involved in bonding are called मैं क्या लिख दे रहा हूं, are called एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो बात समझ में आ गई? एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होगे, जिसके पास दो डोनर एटम हो, मतलब CN इज एम्बिडेंटेट, वो C की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है, वो N की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। तो वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर एटम हो बट एक टाइम पर एक ही उसमें डोनेट करे। लिख लिया बेटा? लिख लिया बेटा? रब कर दे रहे हैं अब। तो देखो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, CN और NC। कोई पूछे एम्बिडेंटेट क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपके। और कब
सी की तरफ से बॉन्ड होगा, कब एन की तरफ से बॉन्ड होगा, ये भी आपकी क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सी एन और एन सी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी गई है कॉम्पिटिशन में। तो लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ सी एन एंड एन सी। प्रॉपर्टीज ऑफ सी एन एंड एन सी। तो बेटा बहुत ध्यान से देख लो और समझ लो। देखो अगर आपके पास यहां पर कोई भी नाइट्राइल है, इधर देखो कोई भी नाइट्राइल आपके पास है, ठीक है। नाइट्राइल में क्या होना है आपके, हमेशा सी ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैं नाइट्राइल का बताऊंगा, ऐसे नाइट्राइल का ऐसे लिख दूंगा। देखो हमने क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H प्लस OH माइनस। जब भी हाइड्रोलिसिस की बात आए तो समझ जाओगे H प्लस और OH माइनस, OH माइनस और H प्लस प्रोड्यूस होंगे जब भी हाइड्रोलिसिस की हम बात करेंगे। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो ये तो OH होगा, OH कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, डाउट कोई। और जब ये होगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा ना यहाँ पर, तभी तो बॉन्ड लगेगा, 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते। ये OH हो गया, यहाँ पर आपका हो गया N, ये हो गया H, क्लियर हो गया तक बात। पानी तो हमने क्या लिया हुआ है, पानी हमने एक्सिस में लिया हुआ है, फिर से हाइड्रोलिसिस होगा H प्लस OH माइनस, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना, ठीक है। कोई चीज इस पे क्या आएगा आपका H प्लस, इसमें क्या आएगा आपका OH माइनस, क्या बन गया ये RC, एक OH दूसरा OH, ये बन गया आपका NH2। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। एक कार्बन पर कितने OH हो गए, 2 हो गए, तो क्या करेगा ये, तो ये क्या करेगा बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, ठीक है ना, ये कर देगा आपका वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, RC डबल बॉन्ड हो NH2, क्या हो गया, ये क्या बना, इसको हम बोलते हैं अमाइड, इसको हम बोलते हैं अमाइड, क्लियर है, एक फंक्शनल ग्रुप बन गया अमाइड। अब फिर से हमने क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करोगे वही चीज H प्लस OH माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ मुझे एक तो मिल गया NH3, क्लियर। NH3 से मुझे कुछ खास मतलब है नहीं क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, प्लस उसके साथ साथ मुझे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जिसको हमने क्या बोल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई बात समझ में, हमें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुनो ध्यान से, जब भी तुम नाइट्राइल तुम्हारे पास गिवन है, अगर गिवन क्या होगा, कॉपी में लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, तुम्हें खुद कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा होगा नाइट्राइल गिवन है और तुम्हें क्या बोल दिया गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो नाइट्राइल का जब भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे क्या बनेगा, अमाइड। ये लिखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर कंपटीशन में आया वो क्वेश्चन है कि नाइट्राइल का जब भी पार्शियल मतलब यहां तक, पहले क्या मिला मुझे, अमाइड। और जब नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे ये आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। पार्शियल पे क्या दिया इसने, अमाइड, और कंप्लीट पे क्या दिया, मैं समझा भी दिया कैसे कैसे, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी ऐसे लिखा देखो तो तुम्हें पता चलना चाहिए क्या मिला। यहाँ क्या मिला मुझे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये चीज तुम देखो किसके लिए, आइसोनाइट्राइल के लिए, फॉर आइसोनाइट्राइल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये। तो आइसोनाइट्राइल क्या था, RNC, ठीक है। आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है, इधर देख लो, आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है, सिंपल। देखो यहां पर एक कार्बन है ना, कार्बन एक ही तो है, हाइड्रोलिसिस कहाँ होना है, हाइड्रोलिसिस यही होगा। तो यहां पर जितने कार्बन थे उसका कार्बोक्सिलिक बनता था, सुन लो ध्यान से। यहां पर हाइड्रोलिसिस कहाँ हुआ था, इनका हुआ था, तो यहां जितने कार्बन थे उसका हाइड्रोलिसिस बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ जितने कार्बन थे उसका कार्बोक्सिलिक बनना था ना फाइनली। यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक बनेगा। कितने कार्बन का बनेगा, हमेशा एक का बनेगा, हमेशा एक का। अगर कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको क्या दे रहा है, मिथेनोइक एसिड दे रहा है,
तो उसका वो मतलब कंपाउंड क्या आपका आइसोनाइट्राइल। तो देखो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक बनेगा वो क्या बनेगा आपका मिथेनोइक एसिड। क्यों, एक ही कार्बन था यहाँ पर, क्या बन गया ये मिथेनोइक एसिड। और ये क्या बन जाएगा प्लस RN2H लगा दो यहाँ पर NH2 RNH2। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइन। बात समझ आ गई यहाँ तक, ये क्लियर है। हाँ भाई क्या दिख रहा है बेटा ऐसे, क्या देखो कितना कार्बन है, एक कार्बन है, हाइड्रोलिसिस है OH और क्या ना H। OH किस पाएगा कार्बन पाएगा, और जब कार्बन पे OH आएगा तो कार्बन का बनेगा क्या कार्बोक्सिलिक बनेगा। कितने C हैं, एक C है, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। H किस पा रहे थे नाइट्रोजन पे था, तो यहाँ पर 2H आ जाएंगे। R पहले से लगा हुआ है, अभी क्या बना था अमोनिया बना था, अब क्या बन जाएगा क्यों R लगा हुआ है पहले से, क्या बन जाएगा अमाइन बन जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो जब भी हम आइसोनाइट्राइल ठीक है, इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है अनप्लीजेंट स्मेल, अजीब सी स्मेल होती है, लिख लेना। कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल है और वो हाइड्रोलिसिस पे मिथेनोइक एसिड दे रहा है, तो वो क्या होगा आपका आइसोनाइट्राइल। ठीक है ना, लिख लो। लिख लिया बेटा, रख कर देंगे। तो ये हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया होगा, जल्दी लिख बेटा, कितना स्लो है यार नबील, स्पीड बढ़ाओ बेटा। तो हम इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन की। तो देखो अगर आपके पास यहां पर नाइट्राइल है, इधर देख लो, क्या करना है आपको रिडक्शन करना है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। ठीक है, इधर देखो तीन हाइड्रोजन लोग यहाँ पर, दो हाइड्रोजन होंगे। देखो पहले एक H2 ब्रेक होगा, एक H इस पर एक H इस पर, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH2 NH2। फिर से इसका रिडक्शन होगा, क्या बन जाएगा CH2 CH, इसको बोलते हैं इमीन। फिर फाइनली CH2 NH2, क्या बन गया प्राइमरी अमाइन। आई बात समझ में, मैंने क्या कहा, सिंपल हाइड्रोजन लगा देना है, एक बॉन्ड ब्रेक करके दोनों पे एक एक हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करके दोनों पे एक एक हाइड्रोजन। तोड़ दे बेटा, चेयर तोड़ दे आराम से तोड़ दे यार, झूले झूल रहा है चेयर पे बैठ के, बचपना याद आ रहा है अपना नबील। झूला झूलना है नहीं, बता दो, मिक्की माउस लगवा देंगे तुम्हारे कहीं, तुम्हारे लिए कहीं पर। अब देखो ये बात समझ आ गई तक। अब देखो ध्यान दीजिए, क्या बन गया प्राइमरी अमाइन, ये क्या था आपका, ये था नाइट्राइल। अब ऐसे ही मैं अगर आइसोनाइट्राइल की बात करता हूं बेटा, तो बहुत सिंपल सा है, दिमाग लगा लेना अपना। यहां पर भी क्या बनना है हाइड्रोजन आना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा RNHCH3। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा था। वहां पर भी हाइड्रोजन आया था, यहां पर भी हाइड्रोजन आया था। ये क्या था आइसोनाइट्राइल, ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन। तो क्या देखा मैंने, नाइट्राइल का करोगे तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन बाद में था, लास्ट में था, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन पाएंगे तभी तो अमाइन बनेगा। यहां पर नाइट्रोजन बीच में था, और जब नाइट्रोजन बीच में है, दो साइड उसके अल्काइल ग्रुप हैं, तो वो क्या बनेगा सेकेंडरी अमाइन। तो बात समझ में आ गई, इसको दिमाग में बिठा लो, क्या कि अगर हम नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अगर हम आइसोनाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे प्राइमरी अमाइन प्लस मिथेनोइक एसिड, और उसका रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अमाइन। बस इतनी सी बात थी।
ये करो कंप्लीट। एक्स बताना है, ए बी सी बताना है। एक्स क्या बनेगा, ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा, सी। ऐसे यहाँ पे लिखा मैंने। जल्दी करो, बहुत तेज। देखो ये देखो, ये क्या बना हुआ एक्स, सिंपल सी एन लग गया हुआ ऐसे। तो यहाँ पर एक्स क्या बना आपका, एक्स बना, क्या नाम है इसका, इथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन लेना, इसका नाम था इथेन, इथेन नाइट्राइल। ए क्या बना होगा, ए बना होगा आपका अमाइड, CH3CO NH2, इथेन अमाइड, इथेन अमाइड लिख दो इसका नाम, इथेन अमाइड। ये क्या बना, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, क्लियर। और ये बन जाएगा आपका इथेन, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, ठीक है ना बेटा। इसमें क्या बनेगा, एक्स पर रहेगा यहां पर, ये एक्स कर लेना, ये वाई कर लो, ये जेड कर लो। एक्स क्या बना यहां पर, एक्स बना आपका CH3NC, मीथेन, मीथेन आइसो नाइट्राइल। वाई क्या बना, वाई प्लस ए कर दो, वाई प्लस ए, ये आपका वाई प्लस ए, एक बनेगा इसके अंदर आपका प्राइमरी अमाइन, फिर इसमें प्लस ए बन जाएगा यहाँ पर आपका मीथेनोइक एसिड, और जेड क्या बन गया आपका सेकेंडरी अमाइन। ठीक है बेटा, क्लियर है, लिख लो। लिख लिया बेटा, और अब कर देंगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो हमने अभी तक, बेटा पानी पियोगी, अरे पी लो, मना कर रखा डॉक्टर ने पानी पीने को, तो फिर ये देख लिया आप लोगों ने। तो देखो हमने अभी तक देखा सब्स्टिट्यूशन बाई OH और सब्स्टिट्यूशन बाई CN एंड NC। अब हम थर्ड आते हैं इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन बाई NO2 एंड ONO। थर्ड लिखो इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन बाई substitution by NO2 and ONO, substitution by NO2 and ONO। बहुत सिंपल है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट बात है भी नहीं, तो इसको अच्छे से समझना, ये समझ में आ भी जाएगा तुम लोगों के। इधर देखो, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर था हेलो अल्केन, तुमने रिएक्ट करा KNO2 से, ठीक है। अब इसको क्या होगा, देखो ये आयनिक बॉन्ड है, KNO2 जो तुमने लिखा हुआ है इस टाइप से, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा होता है KONO, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। आयनिक बॉन्ड है तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड ये ब्रेक होगा आपका K प्लस और ONO माइनस में, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, उसको जाके लात मार के बाहर निकाल देगा। कैसे निकालेगा, लात मार के बाहर निकाल देगा। लात मारने से याद आया, एक बार हम स्कूल में थे APS में, APS से है कोई नहीं है, तो हमारे एक टीचर थे, हमें वो पढ़ाते, ड्राइंग पढ़ाते थे, वो क्लास टीचर भी थे हमारे। तो हमारे मेरे जो फ्रेंड था जुनेद, बहुत बदतमीज था वो, तो उसे ऐसे होता, लात मार के बाहर निकाला था सर ने, लात मार के, और लिटरली लात मार के ऐसे जूते से मार के, ऐसे प्रिंसिपल के पास लेके गए थे लात मारते हुए। पूरा स्कूल देख रहा था, 2-3 लड़के थे, एक जुनेद था और एक और था शायद हसीब था, पता नहीं कौन था, लड़ रहे थे आपस में ये, तो वो लात मारते हुए लेके गए थे उन्हें पूरे रास्ते। पहली बार देखा था मैंने कि टीचर ऐसे मार सकते हैं बच्चों को। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये RONO, ठीक है, इसका बोलते हैं अल्केन
नॉट अल्केन, नाइट्राइटो अल्केन, नाइट्राइटो एल्केन, या फिर ओ नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो है लेकिन कहां से लगा हुआ है, ओ से लगा हुआ है, इसलिए ओ नाइट्रो एल्केन, या फिर नाइट्राइटो एल्केन। ऐसे देखो यहां मेरे पास है ये, और यहां लिखा मैंने क्या, AgNO2। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर सेम वैसी है भी ONO, लेकिन यहां पर खुद तो ब्रेक होगा नहीं है, तो ये क्या है आपका कोवैलेंट, इसके पास लोन पेयर है तो ये इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा NO2। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। तो ये हो गया आपका नाइट्रो एल्केन या फिर N नाइट्रो एल्केन। ठीक है, क्लियर हो गई तक बात, दोनों नाम सही है इसके। लेकिन सिर्फ नाइट्रो लिखा हुआ है तो मतलब O की तरफ से नहीं होगा, वो N की तरफ से ही होगा। नाइट्राइटो लिखा हुआ है तो सिर्फ किसकी तरफ से होगा, O की तरफ से होगा। तो ये भी क्या हो गया, एम्बिडेंटेड लिगेंड। बात समझ में आ गई ना, वो जिसका जो फॉर्मूला दोनों का सेम था, एक तरफ इसने क्या करा, O की तरफ से बॉन्डिंग करी, एक तरफ इसने N की तरफ से बॉन्डिंग करी, तो ये भी क्या था आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब यहाँ हेलोजन कुछ भी हो सकता है और यहाँ अल्काइल कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो बस ये इतना सा था, ये रब कर दूं, ये रब करता हूं मैं। फोर्थ आता है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन बाई हेलोजन, सब्स्टिट्यूशन बाई हेलोजन, सब्स्टिट्यूशन बाई हेलोजन। तो एक हेलोजन को जब दूसरा हेलोजन सब्स्टिट्यूट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाई हेलोजन। इसमें नेम रिएक्शन है, जो पहली आपकी नेम रिएक्शन है कौन सी है, वो फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। ये क्या कहती है, पहले इसमें मैं लैंग्वेज लिखवा दे रहा हूं, सुनो। व्हेन haloalkane is treated with, when haloalkane is treated with सोडियम आयोडाइड, सोडियम की जगह कोई और सा अल्कली मेटल भी हो सकता था एक्सेप्ट लिथियम। अल्कली मेटल कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम को छोड़ के कोई सा भी अल्कली मेटल हो सकता था। सोडियम आयोडाइड, when haloalkane is treated with sodium iodide in presence of acetone, in presence of acetone, iodoalkane is formed. This reaction is known as फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, अगर एग्जाम में आएगी तो डायरेक्ट लिखने को आएगी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, डायरेक्ट लिखने को आएगी। अब देखो ये रिएक्शन है क्या, बहुत सिंपल है। तुम्हारे पास यहाँ पर देखो ये हेलोअल्केन में जो था, यहाँ पर हेलोअल्केन्स में भी तुम लिख लो यहाँ पर कौन से, हेलोअल्केन, क्लोरो और ब्रोमोअल्केन, क्लोरो एंड ब्रोमोअल्केन। तो याद रखना कौन सी होती है, सिर्फ क्लोरो और ब्रोमोअल्केन। तो यहां ध्यान से देखो, जब भी क्लोरोअल्केन है या ब्रोमोअल्केन है तुम्हारे पास, तुमने इसको रिएक्ट करा किसके साथ, सोडियम आयोडाइड। यहां पर भी तुमने सपोज सीजियम आयोडाइड ले लिया, कोई सा भी ले लो अल्कली मेटल, तुमने इसको रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया एसीटोन का। एसीटोन क्या होता है, कीटोन तो होता है एसीटोन। सिंपल क्या होगा, आयन एक्सचेंज, वो हेलोजन एक्सचेंज होगा। एक हेलो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपका Ri प्लस ये मिल गया आपको NaCl। ऐसे यहाँ क्या मिल गया आपको Ri प्लस CaCl। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हेलोजन एक्सचेंज आपका पॉसिबल था। फ्लोरीन क्यों पॉसिबल नहीं है, फ्लोरीन इसलिए पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, वो ब्रेक नहीं हो पाता, एक रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न ये है कि फ्लोरीन सॉल्युबल भी नहीं रहता है इसके अंदर, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, हेलोजन एक्सचेंज हुआ। लिखो इसको फटाफट।
क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये नेम रिएक्शन थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। हेलोजन सब्स्टिट्यूशन है, पहली ये थी हमारी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक। मैं अगर मेटल की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा? मेटल की रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सबसे ज्यादा कौन सा था आपका? लिथियम तो होता ही नहीं है, मैं लिथियम लिख दे रहा हूं, लेकिन लिथियम नहीं होता इसके अंदर। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये जो मेटल हो सकता है वो ये हो सकता है। क्लियर हो गया तक बात। अब देखो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर ये रिएक्शन क्यों हो जाती है? एसीटोन कैसा था? एसीटोन था आपका पोलर एप्रोटिक, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो होता है ना, ये जो कंपाउंड होता है ये लेस आयनिक होता है, लेस आयनिक। ये जो होगा ये मोर आयनिक होगा, मोर आयनिक। समझो मेरी बात, जो आयनिक है वो किस में डिसॉल्व होगा? पोलर में डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा। और जो लेस आयनिक है वो नॉन पोलर, मतलब उसमें भी लेस पोलर में भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये जब इसको इसमें डालते हो तो ये डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो गया, आयनिक में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो न्यूक्लियोफाइल जब बना उसने अटैक कर दिया। अब ये रिवर्स पॉसिबल क्यों नहीं है? आयनिक में डिसोसिएट ही नहीं होगा, जब डिसोसिएट नहीं होगा तो अटैक कैसे कर देगा इसके ऊपर? बात समझ में आ रही है ना यहाँ पर? ये तो ये चीज रहती है यहाँ पर। ये जब इक्विलिब्रियम पढ़ोगे थोड़ा और क्लियर होगी यहाँ पर बात, थोड़ा इक्विलिब्रियम की चीजें आती हैं। लेकिन मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया कि ये डिसॉल्व नहीं होगा, इसमें नहीं होगा तो अटैक नहीं कर पाएगा। ये डिसॉल्व हो जाएगा इसमें, ये अटैक कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए ना मुझे, तो न्यूक्लियोफाइल जब बनी नहीं रहा तो अटैक कहां से होगा? इसलिए ये पॉसिबल थी, रिवर्स पॉसिबल नहीं थी। आई बात समझिए, क्वेश्चन आता है कौन सा हेलोजन एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो ये हेलोजन एक्सचेंज रिवर्स पॉसिबल नहीं होगी कि आई निकल के सीएल आ जाए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? रीजन मैंने बता दिया क्योंकि ये पूरे एप्रोटिक में सॉल्युबल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं करेगा, करेगा तो बहुत लेस अमाउंट में करेगा। रब कर दो ये। अब देखो ध्यान से, इसको रब कर देते हैं यहाँ पर हम। इसकी एग्जांपल देखें आप। तो मैंने अगर यहाँ पर ये लिखा, हमने लिखा यहाँ पर CH3 CH2 Cl और यहाँ लिख दिया मैंने NaI एसीटोन। क्या मिल जाएगा यहाँ पर मुझे? CH3 CH2I। क्या था ये? क्लोरो इथेन, ये था आपका आइडो इथेन। और देखो यहाँ लिखा मैंने आपका, देखते रहना, ये लिखा मैंने यहां पर Br, यहां लिखा मैंने NaI, कैसे लिया? एसीटोन की प्रेजेंस में। क्या मिलेगा यहां पर? देखो यहां पर हम मुझे, अरे SN1 है SN2 है? SN1 है या SN2 है? SN2 सेकेंडरी है। और क्या है आपका? पोलर एप्रोटिक। लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में, ये क्या था? पोलर एप्रोटिक है। तो पोलर एप्रोटिक में क्या होगा? SN2 होगा। तो ये क्या बनेगा आपका? SN2 में रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है? इन्वर्जन होता है ना। तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये नहीं मिलेगा। देखो अगर ऑप्शन में आ जाए ये, तो ये नहीं है। यहां तो रिटेंशन हो गया, जहां से निकला है वहीं आया है, तो मुझे मिलेगा क्या? यहां पर मुझे मिलेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो यहां पर जो आई लगेगा आपका वो कहां लगेगा? बैक साइड पे लगेगा। बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक क्लियर है? तो याद रखना, सेकेंडरी था, पोलर एप्रोटिक था। पोलर एप्रोटिक में क्या होता है? SN2 होता है। SN2 में क्या होता है? पीछे से अटैक करेगा, इन्वर्जन होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लिख लो। अच्छा सुनो ध्यान से, आज के लिए इतने ही छोड़ते हैं। इसका एक रह गया है शॉर्ट्स रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन थे, पहला हो गया, एक रह गया है, वो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना छोड़ते हैं, कल थोड़ी लंबी क्लास लेंगे।